संस्कृत ई पाठशाला के आज के प्रकल्प में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पाठ संख्या 3 की चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पिछले पाठ 1 और पाठ 2 में कुछ बिंदुओं की चर्चा पहले से की हुई है, जैसे शब्द में जो स्वर है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उसके बारे में आपको बताया हुआ है। विभक्तियों के बारे में आपको बताया हुआ है। वचनों के बारे में आपको बताया हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग के बारे में आपको बताया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। शब्द रूप तीनों लिंगों में आपको बताए हुए हैं। पुल्लिंग में अकारांत शब्द राम के शब्द रूप, स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द रमा के शब्द रूप और नपुंसक लिंग में फल के शब्द रूपों की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त हमने लकार के बारे में आपको बताया हुआ है। संस्कृत में आमतौर पर 10 लकारों को माना जाता है, जिसमें से 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थी प्रायः 5 लकारों का प्रयोग ही करते हैं। इसके साथ ही हमने आपसे पहले ही वीडियो में ये निवेदन किया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया था, कि आप पिछले वीडियो जो हमारे हैं उसमें से वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेदन को देख लें एक बार। वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेदन को देखने के साथ ही आप शब्द के अंदर जितने वर्णों का प्रयोग हुआ है उन वर्णों के बारे में आप जान जाएंगे, ताकि आप स्वर का भी ठीक से निर्धारण कर पाएंगे और यह जो मैं अकारांत, आकारांत आदि उच्चारण कर रहा हूं इसके बारे में भी आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप संस्कृत ई पाठशाला के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि वीडियोज को आप आसानी से देख पाएं, बिना किसी वीडियो को छोड़े आप देख पाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं कि हमारे सामने कुछ सर्वनाम पद लिखे हुए हैं। हमने यहाँ पर अस धातु के रूप लिखे हुए हैं, चल धातु के रूप लिखे हुए हैं और पिछले वीडियो में भी हमने यहाँ पर कुछ शब्दों को लिखा था, संज्ञा पदों को। कौन से शब्द हैं? अश्वः पुल्लिंग का शब्द है, लता स्त्रीलिंग का शब्द है और पत्रम नपुंसक लिंग का शब्द है। तो आज हम इन संज्ञा पदों के माध्यम से अश्वः, लता, पत्रम और इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्दों के माध्यम से एषः, सः, एषः माने यह, सः माने वह। एषः पुल्लिंग में पास के लिए होता है और सः पुल्लिंग में दूर के लिए होता है। एषा स्त्रीलिंग में यह पास के लिए होता है, सा माने वह दूर के लिए होता है। एतत् नपुंसक लिंग में पास के लिए होता है और तत् नपुंसक लिंग में दूर के लिए होता है। तो इन शब्दों के प्रयोग के माध्यम से उसके बाद हमने कुछ क्रियापद लिखे हुए हैं। पठ माने पढ़ना, पत माने गिरना, चल माने चलना, लिख माने लिखना, गम माने जाना और अस माने होना। तो इन शब्दों के माध्यम से हम सरल संस्कृत वाक्यों का निर्माण करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका व्याकरण समझना बहुत जरूरी है, इसलिए अभी हम व्याकरण की उन बारीकियों पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आपके सामने यह सामग्री उपस्थित कर रहे हैं, जिनसे आप सरल संस्कृत जान सकते हैं और यहां से फिर उच्च स्तर तक आगे बढ़ सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको शब्दों का लिंग कैसे पहचाने इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया हुआ था। यद्यपि संस्कृत व्याकरण का ही ऐसा चैप्टर है लिंग निर्धारण, जिसको समझ पाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं बना है जो यह बता सके कि अमुक शब्द में अमुक लिंग होगा, अथवा कोई ऐसा नियम है जिस नियम के आधार पर उन सारे शब्दों का लिंग निर्धारण हो सके। लिंग को समझने के लिए हमें शब्दों का अभ्यास ही करना पड़ेगा और उस अभ्यास के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कौन सा शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है। आमतौर पर जो हमने आपको राम के शब्द रूपों के माध्यम से, रमा के शब्द रूपों के माध्यम से और फल के शब्द रूपों के माध्यम से एक छोटी सी सूचना दी थी कि ऐसे शब्द अकारांत होते हैं, जैसे राम, राम पुल्लिंग का शब्द है और म में अ है, तो अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं और
फल जैसे शब्द, पत्र जैसे शब्द ये नपुंसक लिंग में होते हैं। जो नपुंलिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, वे शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। यहां पर हमने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनसे भी आप लिंग का बोध कर सकते हैं। जैसे पुस्तकम लिखा हुआ है। अब पुस्तकम कैसा पद है? फलम जैसा पद है। तो पुस्तकम नपुंसक लिंग का पद हुआ, जैसे फल नपुंसक लिंग का पद था। ग्रंथः बालकः, ग्रंथः रामः, तो ग्रंथः शब्द कैसा हो गया? ग्रंथः पुल्लिंग का शब्द हो गया। बालकः रामः पुल्लिंग का शब्द हो गया। चित्रम, गीतम और व्यजनम, चित्रम माने चित्र, गीतम माने गीत और व्यजनम माने पंखा। गर्मियों में जिस पंखे को हम चलाते हैं वह पंखा। ये फलम जैसे इसके रूप चलेंगे क्योंकि यह नपुंसक लिंग के शब्द हैं। वृद्ध, राम जैसे उसके रूप चलेंगे क्योंकि यह पुल्लिंग का शब्द है। भवनम नपुंसक लिंग का शब्द है। वृक्षः पुल्लिंग का शब्द है। लता, रमा जैसे स्त्रीलिंग का शब्द है। फलम नपुंसक लिंग का शब्द है। विद्युत दीपः, बिजली का बल्ब। और ये विद्युत दीपः क्या है? इसमें आगे विसर्ग है, अकारांत है और विसर्ग है, तो ये पुल्लिंग का शब्द हुआ। धनम, पात्रम, ये दोनों शब्द नपुंसक लिंग के शब्द हुए क्योंकि इसमें अंत में म हलंत है। माला, रमा जैसे स्त्रीलिंग का शब्द है। मार्गः, दीपः और दंड दीपः, दंड दीपः माने ट्यूबलाइट, मार्ग माने रास्ता, दीपः माने दीपक। ये जो शब्द हैं यह पुल्लिंग के शब्द हैं। तो इन शब्दों के प्रयोग के माध्यम से, संज्ञा पदों के प्रयोग के माध्यम से, सर्वनाम पदों के प्रयोग के माध्यम से और क्रियापदों के प्रयोग के माध्यम से हम सरल संस्कृत वाक्यों के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। हमें पता है कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए दो चीजों की अनिवार्य आवश्यकता है, और वो दो चीजें कौन सी हैं? एक है क्रिया और दूसरा है कर्ता। मैंने क्रिया इसलिए कहा क्योंकि कर्ता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वाक्य में क्रिया का होना। आगे चलकर हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो आइए हम क्रियापद को लेते हैं और क्रियापद के माध्यम से वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। यहां पर हमने कुछ सर्वनाम पदों को लिखा हुआ है, आप देखेंगे, जैसे सह, आप और किसी का नाम। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आप जो है पुल्लिंग के लिए, अगर हम किसी के लिए आप कहते हैं तो उसकी संस्कृत भवान होती है। स्त्रीलिंग में किसी के लिए कहते हैं तो उसकी संस्कृत भवती होती है। तो भवान और भवती, किसी का नाम राम, श्याम, सुरेश, रमेश, लता, माला, सीता, कोई भी नाम हो, वह नाम और सह, सह माने वह, यह प्रथम पुरुष एक वचन में आते हैं। अगर एक हैं तो एक वचन में आएंगे। अगर ये दो लोग हैं, जैसे वह दो या वे दो, तो द्विवचन में आएंगे। अगर आप दोनों कहा जाएगा तो द्विवचन में उसका प्रयोग होगा, और राम और श्याम कहा जाएगा तो द्विवचन में प्रयोग होगा। ते माने बे सब, अगर किसी का नाम माने राम, श्याम और कृष्ण, अगर ऐसा कहा जाएगा तो बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा। आप सब कहा जाएगा तो बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा। आप सब स्त्रीलिंग के लिए कहा जाएगा तो बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा। तो ये सह, आप और किसी का नाम, ये अगर एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और दो से अधिक हैं तो बहुवचन। और इनको किस में रखा गया है? इनको प्रथम पुरुष में रखा गया है। देखिए पुरुष का विधान क्या है? संस्कृत में तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर है उसकी गणना हम प्रथम पुरुष के माध्यम से करते हैं। वह या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो हमसे दूर है, जो वस्तु हमारे सम्मुख है, हमारे सामने है, उसकी गणना हम मध्यम पुरुष के माध्यम से करते हैं। जैसे तुम, तुम दोनों, तुम सब। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर हम तुम का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। इसी को अगर हम आप के माध्यम से कहेंगे, जैसे कोई हमारे बराबर का है, हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है, कोई भी है, यदि हम उसके लिए आप का संबोधन करेंगे तो वह प्रथम पुरुष में चला जाएगा। लेकिन अगर हम तुम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह मध्यम पुरुष में रहेगा। तो एक है तो तुम, दो है तो तुम दोनों, और उससे अधिक हैं तो तुम सब। ये किस में आ रहा है? ये मध्यम पुरुष में आ रहा है। इसके बाद क्या है? उत्तम पुरुष, मैं। व्यक्ति
जो वक्ता है, जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, संस्कृत में स्वयं को उत्तम माना गया है। आप ऐसे मान के चलें कि स्वयं के लिए जो प्रयोग है वह उत्तम पुरुष का प्रयोग है। तो मैं, एक मैं, हम दोनों अगर दो लोग वक्ता हैं, और हम सब अगर दो से अधिक हैं तो हम सब हुए, तो उसके लिए वयम पद का प्रयोग होगा और यह उत्तम पुरुष में आएगा। अब हम यहां पर एक चीज देखें कि जिस प्रकार यह विधान है पुरुषों का और पुरुष के साथ साथ वचन का, इसी आधार पर हम वाक्य में क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, जैसे यदि मैं कहूं सह, अगर सह का मैं प्रयोग करूं, सह माने वह, तो सह, अब सह के साथ अगर हम किसी प्रकार का कोई वाक्य बनाएंगे तो उसके साथ जो क्रियापद आएगा वह सह की पोजीशन वाला ही आएगा। अब सह की पोजीशन क्या है? सह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का पद है, तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वह भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी और वाक्य बनेगा सह चलति। अगर हम चल धातु का प्रयोग करें तो सह चलति, वह चलता है। अंग्रेजी से भी ज्यादा सरल संस्कृत है, बशर्ते आप इसके व्याकरण को थोड़े समय के लिए मन लगाकर सीख लेंगे। सह चलति, वह चलता है। किसी का नाम हमने बताया, वह भी प्रथम पुरुष एक वचन होता है, जैसे रामः चलति, राम चलता है। स्त्रीलिंग में रमा चलति, रमा चलती है। और भवान चलति, आप चलते हैं। अगर किसी स्त्री से आप ये बात कह रहे हैं तो भवती चलति, आप चलती हैं। तो ये जो वाक्य बने, ये वाक्य किसके हैं? यह वाक्य हैं प्रथम पुरुष और एक वचन के। इसी बात को यदि हम द्विवचन में कहें, वे दोनों चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? तऊ। अब तऊ हमने यहां का पद लिया है, तो जब यहां का पद लिया है तो क्रिया कहां की आएगी? क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की आएगी, तो क्या हो जाएगा? तऊ चलता, तऊ चलता। अगर हम बहुवचन का कर्ता पद लेंगे, ते माने वे सब, तो क्रियापद कहां का आएगा? प्रथम पुरुष बहुवचन का आएगा, ते चलंती, ते चलंती, वे सब चलते हैं। अगर हम कहें दो राम अगर चलते हैं तो क्या हो जाएगा? रामऊ चलता। क्या हो जाएगा? रामऊ चलता, दो राम चलते हैं। बालकऊ चलता, दो बालक चलते हैं। अगर हम इसी को कहें बहुत से बालक चलते हैं तो क्या हो जाएगा? बालकाः चलंती, बालकाः, तो बालकाः के साथ क्या आ जाएगा? चलंती। क्यों? क्योंकि बालकाः जो है वो बहुवचन का पद है, और बहुवचन का पद है तो उसके साथ क्रिया कहां की आएगी? बहुवचन की आएगी। प्रथम पुरुष की क्यों आएगी? क्योंकि हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है। अब इसी प्रकार हम मध्यम पुरुष का प्रयोग कैसे करेंगे? मध्यम पुरुष जो सामने होता है, तुम दोनों, तुम सब, अगर हम त्वम का प्रयोग करेंगे तो वाक्य क्या बनेगा? त्वम चलसी। क्या बनेगा? त्वम चलसी, तुम चलते हो। त्वम चलसी, तुम दोनों चलते हो, तो युवाम चलथः। क्या हो जाएगा? युवाम चलथः। और तुम सब चलते हो तो क्या हो जाएगा? यूयम, यूयम चलथ, तुम सब चलते हो। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है। अब मैं स्वयं के लिए कहूं, मैं चलता हूं, मैं चलता हूं तो क्या होगा? आपको पता चल गया होगा, अहम चलामि। क्यों? क्योंकि अहम जो है वो हमने कहां से लिया है? उत्तम पुरुष एक वचन से लिया है, तो क्रियापद कहां का आएगा? उत्तम पुरुष एक वचन का। अहम चलामि, हम दोनों चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? आवाम चलावह। और
अगर मैं कहूं कि हम सब चलते हैं तो क्या हो जाएगा, वयम चलामः। अब इसी प्रकार आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके राम, बालक, रमा, लता, सीता, तारा किसी के भी रूप उठा लें, उनसे आप प्रथमा विभक्ति के वाक्य सरलतम तरीके से बना सकते हैं। जैसे बालकः, अब हमने यहां जो क्रियापद लिखे हुए हैं यहां से हम शब्द ले लेते हैं। अश्वः चलति, रामः पठति, पत्रम पतति, लता लिखति, लता गच्छति, है ना। तो इस प्रकार से लते गच्छतः, दो लता हो जाएगी ना, लता लते लताः, तो लता गच्छति, लते गच्छतः, दो लताएं चलती हैं। लताः, बहुत सारी लताएं, गच्छन्ति, लताः गच्छन्ति, लताः चलन्ति, है ना। पत्रम पतति, नपुंसक लिंग में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पत्रम पतति, एक पत्ता गिरता है। पत्रे, क्योंकि आपने रूप याद किया है ना, प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानि, तो पत्रम पतति, पत्रे पततः, पत्राणि पतन्ति। सह और एषा का प्रयोग हमने आपको बताया, तो एषा किसके लिए होता है, एषा निकट के लिए होता है पुल्लिंग में, यह, तो एषः चलति, यह चलता है, कौन, कोई पुरुष चलता है, एषः चलति। सह दूर के लिए होता है, वह, तो सह चलति। एषा स्त्रीलिंग के लिए शब्द है, एषा चलति, यह चलती है। सा चलति, वह चलती है। एतत् पतति, यह गिरता है। तत् पतति, वह गिरता है। अभी हमने आपको केवल प्रथमा विभक्ति के शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण करना बताया है। द्वितीया से लेकर और सप्तमी और संबोधन का प्रयोग हम आगे बताएंगे। अभी केवल सरल शब्दों का प्रयोग करके और दो शब्दों का वाक्य बनाना है केवल। हम इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं वाक्य बनाने के लिए, जैसे पुस्तकम। अब हमने यहां पर एक क्रियापद और लिखा हुआ है, एक धातु और ली है जिसका अभ्यास आपको कराना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें प्रायः पड़ती है। जैसे अस, अस माने होता है होना, इसका रूप कैसे चलता है, अस्ति स्तः सन्ति, है दो हैं, बहुत से हैं, असि स्थः स्थ, और अस्मि स्वः स्मः। देखिए कैसे बनेगा, पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, पुस्तके स्तः, दो पुस्तकें हैं, पुस्तकानि सन्ति। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगी। पुस्तकम, पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। अस्ति क्यों आया, क्योंकि एक पुस्तक है। पुस्तके, आपने रूप याद किए ना, फलम फले फलानि पुस्तकम, पुस्तके पुस्तकान, पुस्तके स्तः, दो पुस्तकें हैं। और बहुत के लिए क्या आएगा, पुस्तकानि, पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकानि सन्ति, बहुत सी पुस्तकें हैं। त्वम असि, तुम हो, त्वम असि। अब यहां पर चाहे तो आप कोई भी एक शब्द का और प्रयोग करते हैं, त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो। युवाम छात्रौ, युवाम के साथ क्या प्रयोग हुआ, युवाम स्थः, युवाम छात्रौ स्थः, रामः रामौ रामाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, युवाम स्थः या युवाम छात्रौ स्थः। और यूयम माने तुम सब, तो यूयम, यूयम के साथ क्रियापद क्या आएगा, स्थ, यूयम स्थ, छात्राः स्थ, तुम सब छात्र हो। तो त्वम असि, युवाम स्थः और यूयम स्थ। उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे होगा, अहम अस्मि, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का पद है,
तो इसके साथ क्रिया क्या आएगी, उत्तम पुरुष एक वचन क्या आएगी, अहम अस्मि। अहम, अब हम यहां से कोई शब्द ले सकते हैं, नहीं तो अहम अध्यापकः, अध्यापकः क्योंकि यकारांत है तो इसके रूप राम जैसे चलेंगे, तो हो जाएगा अहम अध्यापकः अस्मि, मैं अध्यापक हूं। आवाम अध्यापकौ स्वः, हम दोनों अध्यापक हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हम इस फॉर्मेट को याद रखें, इस प्रारूप को याद रखें, तो हमारे लिए यह पता करना बहुत आसान हो जाता है कि हम किस क्रियापद का वाक्य बनाने के लिए प्रयोग करें। और इस फॉर्मेट को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद ये अभी जो हमने बात की है वो किसकी बात की है, वो लट लकार की बात की है। तो लट लकार के वर्तमान काल के किसी भी क्रियापद के रूप जो अभी आपकी जरूरत की क्रियाएं हैं वो इसी प्रकार चलेंगे। कुछ अलग भी होते हैं, उनको हम समय पर आपको बताएंगे। तो अब यहां से जो क्रियाएं लिखी हुई है, पठति पठता पठंती कर सकते हैं, चलति चलता चलंती, पतति पतता पतंती, लिखति लिखता लिखंती, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। हमारे सामने ये शब्द हैं, इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा हम वाक्य निर्माण करने का प्रयास करें। कैसे, पुस्तकम अस्ति, ग्रंथः अस्ति, बालकः अस्ति, बालक है, चित्रम अस्ति, चित्र है, गीतम अस्ति, गीत है, व्यजनम चलति, पंखा चलता है, वृद्ध गच्छति, वृद्ध जाता है, भवनम अस्ति, भवन है, वृक्ष अस्ति, एक वृक्ष है, लता अस्ति या लता पठति, लता चलति, लता चलती है, फलम पतति, फल, विद्युत दीपः प्रकाशयति, प्रकाश करता है, धनम अस्ति, नवा अस्ति, धन है या नहीं है, यदि धन है तो धनम अस्ति, यदि आपने सब कुछ दान कर दिया है तो धनम नास्ति। लेकिन ऐसा होता नहीं, दान करने से धन खत्म नहीं होता है। धनम अस्ति एव, धन है, धन रुपया पैसा भी धन है, विद्या भी धन है, तो धनम अस्ति, पात्रम अस्ति, बर्तन है, माला अस्ति, माला है, मार्गः, मार्गः स्वच्छः अस्ति, मार्ग स्वच्छ है, दीपः प्रकाशयति, दीपक प्रकाश देता है, दंड दीपः प्रकाशयति, दंड दीपक प्रकाशित करता है। अगर हम इसके वचनों को देखें, क्योंकि हमने प्रथमा विभक्ति में आपको तीनों वचन बताए हुए हैं, बालकः बालकौ बालकाः, रमा रमे रमाः, फलम फले फलानि। अब ये हमने सब किस में लिखा हुआ है, ये सब का सब हमने लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है, एक वचन में, एक वचन में। और किस में लिखा हुआ है, प्रथमा विभक्ति। तो आप जो है इसका द्विवचन बनाने का प्रयास करें। द्विवचन कैसे बन जाएगा, पुस्तकम पुस्तके, तो अब क्या हो जाएगा, पुस्तके स्तः, दो पुस्तकें हैं, ग्रंथ ग्रंथौ, ग्रंथौ स्तः, दो ग्रंथ हैं, बालकाः सन्ति, बहुत से बालक हैं, बालकौ स्तः बालकाः सन्ति, दो के लिए हो जाएगा बालकौ स्तः और दो से अधिक के लिए हो जाएगा बालकाः सन्ति, चित्रम चित्रे चित्राणि, चित्रम अस्ति, चित्रे स्तः और चित्राणि सन्ति, व्यजनम अस्ति, व्यजनम चलति, व्यजनम चलति, एक पंखा चलता है, दो पंखे चलते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यजने, जैसे फलम फले फलानि, व्यजनम व्यजने व्यजनानि, तो व्यजने चलतः, दो से अधिक पंखे हैं तो क्या कहेंगे, व्यजनानि चलन्ति, वृद्धा गच्छति, एक बार वृद्ध जाता है, वृद्धौ वृद्धौ गच्छतः, दो वृद्ध जाते हैं, वृद्धाः गच्छन्ति, बहुत से वृद्ध जाते हैं। ऐसे ही लता पठति, एक लता पढ़ती है, लते पठतः, दो लताएं पढ़ती हैं, लताः पठन्ति, बहुत सारी लताएं पढ़ती हैं, हो सकता है क्लास में बहुत सारी लताएं हो वो पढ़ती हों। ऐसे ही फलम पतति, एक फल गिरता है, फले पततः, दो फल गिरते हैं, फलानि पतन्ति, बहुत से फल गिरते हैं। इसी प्रकार आप
अपने आसपास के अन्य शब्दों का संग्रह करके वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। तो अभी आपको हमने सर्वनाम पदों का प्रयोग करके, संज्ञा पदों का प्रयोग करके, पास और दूर के लिए जो सर्वनाम पद हैं उनका प्रयोग करके, कुछ क्रियापदों का प्रयोग करके लट लकार में सरल वाक्यों का निर्माण करना सिखाया है। अब हम आपको भूतकाल की ओर ले चलते हैं। हमने आपको दूसरे वीडियो में बताया था, काल के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, कि वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। भूतकाल के लिए जिस लकार का प्रयोग होता है उसे कहते हैं लंग लकार। क्या कहते हैं? लंग लकार। कई बच्चे इसका उच्चारण थोड़ा गलत करते हैं। ये ड नहीं है, ये क्या है? लंग। इसको पढ़ेंगे लंग लकार। और हमने यहां पर पठ धातु के रूप लिखे हुए हैं। पठ माने होता है पढ़ना। अब हम ये देखें कि वर्तमान काल लट लकार और लंग लकार के रूपों में कुछ अंतर है क्या, और वह अंतर है तो क्या है। जितने भी वर्तमान काल के रूप बनेंगे वो चाहे पत के हों, पठ के हों, लिख के हों, हंस के हों, चल के हों, गम के हों, वो एक जैसे बनेंगे। लंग लकार में भी इन सभी धातुओं के रूप एक जैसे बनेंगे, लेकिन हमें किसी एक धातु के लंग लकार के एक प्रारूप को याद करना होगा। जैसे पठ का वर्तमान काल में क्या था, लट लकार में क्या था? पठति। यहां क्या हो गया? अपठत। अपठत, अपठताम, अपठन। एक बार मेरे साथ उच्चारण कर लीजिए। अपठत, अपठताम, अपठन। देखिए, विद्या जो है मुख में ही होती है। मुख से आप उच्चारण करेंगे उतना ही सिद्ध होती जाएगी। तो कभी भी आपको कोई चीज सीखना हो, विशेषकर संस्कृत में, तो उच्चारण जरूर करिए। अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां भी अपठत है, यहां भी अपठत है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। यहां पर हलंत नहीं लगा है और यहां पर हलंत लगा है। यह जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हलंत। ये चिन्ह हलंत का है। तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत में हलंत लगा है और मध्यम पुरुष बहुवचन में अपठत में हलंत नहीं है। और उत्तम पुरुष में क्या है? अपठम, अपठाव, अपठाम। प्रयोग देख लीजिए, बहुत ही सरल है। अभी हम आपको केवल प्रथमा विभक्ति के जो शब्द है तीनों लिंगों में उनका, और इधर जो शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों के माध्यम से ही अभ्यास करवा रहे हैं। अब हमने शब्द लिया। वर्तमान काल में क्या था? वह पढ़ता है। भूतकाल में क्या हो जाएगा? उसने पढ़ा। क्या हो गया? सह अपठत। उसने पढ़ा। सह अपठत। आपने पढ़ा, क्योंकि आप भी प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, तो भवान अपठत, आपने पढ़ा। भवती अपठत, स्त्रीलिंग में आपने पढ़ा। रामः अपठत, राम ने पढ़ा। श्यामः अपठत, श्याम ने पढ़ा। लता अपठत, लता ने पढ़ा। जो नियम है वो नियम यही है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। वही लंग लकार में लागू होगा, वही आपने लट लकार में भी देखा था। तो सह अपठत, उसने पढ़ा। अगर हमें द्विवचन में इसी बात को कहना तो क्या हो जाएगा? तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। अब देखिए वर्तमान काल में क्या था? तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। भूतकाल में क्या हो गया? त्वम अपठः।
युवाम तुम दोनों, अपठतम यूयम तुम सब, अपठत तुम सब ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, अहम अपठम। अब हम यहां से कोई भी संज्ञा पद ले लेते हैं। अपठत की जगह, पठ धातु की जगह ले लेते हैं चल धातु। चल में क्या हो जाएगा? अश्वः, या हम धाव ले लेते हैं घोड़े के मामले में, अश्वः अधावत, घोड़ा दौड़ा। रामः अचलत, राम चला। इन शब्दों के द्वारा हम किसी भी क्रियापद का प्रयोग करेंगे तो भूतकाल के वाक्यों को बना पाएंगे। अगर आपके पास पुस्तक है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा पत धातु भूतकाल। पत धातु भूतकाल लिखेंगे तो आपको पत धातु के भूतकाल के शब्द रूप मिल जाएंगे। इसी प्रकार पत, लिख, हस, चल, गम इत्यादि धातुओं के आप रूपों को, लंग लकार के रूपों को आप अपनी कॉपी पर लिखें। उसके साथ ही साथ आप इस तालिका को जरूर ध्यान में रखें। आज आपको अस धातु और चल धातु के माध्यम से जो वाक्य निर्माण करना सिखाया है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपसे एक बार मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि आप संस्कृत व्याकरण के इस अध्ययन को जारी रखने के लिए इस संस्कृत ई पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नियमित रूप से आपको सभी वीडियोज उपलब्ध होते रहें। आप अपने सहपाठियों, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक संख्या में इन लेसन्स को शेयर करें, इन वीडियोज को शेयर करें, ताकि उन तक भी घर बैठे संस्कृत विषय की यह सामग्री पहुंच सके। यदि आप मुझे कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप पर संदेश के माध्यम से कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, तो उस सब का स्वागत रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आज आपने पाठ का आनंद लिया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।